जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एस पी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसे हम रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम 18 अगस्त 2022 को सेकंड शिफ्ट में आए हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्या सभी खिलौने प्लास्टिक हैं? सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। हम पीछे प्लास्टिक लिख दिए। सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल हैं। सभी प्लास्टिक क्या हैं? डिस्पोजेबल हैं। कुछ खिलौने फाइबर हैं। कुछ खिलौने जो हैं वो फाइबर हैं। अब आपको क्या निष्कर्ष दिया हुआ है? कुछ फाइबर प्लास्टिक हैं। कुछ फाइबर प्लास्टिक हैं। देखने क्या है हम? सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कुछ डिस्पोजेबल फाइबर हैं। कुछ डिस्पोजेबल फाइबर हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं क्या ये सही है। कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है। कोई भी फाइबर डिस्पोजेबल नहीं है। ये क्या ऑप्शन गलत है। तुम्हारा कौन सा आंसर सही है? सी। केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ BE2GJ3LO5QT7। तो हमें अगला नंबर ज्ञात करना है। अगला नंबर के लिए हम क्या करेंगे? बी कितना है? 2, G7, L12, Q17। आप ये देख रहे हैं क्या 5-5 जुड़ा हुआ है। 2, 7, 12, 17। इसका मतलब अगला क्या आ जाएगा? 22। 22 मतलब क्या होगा? V। 2, 3, 5, 7। 2, 2, 2, 3, 5, 7। इसके बाद 9 आएगा। 9 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ये एक अभाज्य नंबर है। अभाज्य मतलब क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? ये 11। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी। यहाँ पे क्या है? E5, J10, L15, T20। इसका मतलब अब क्या आएगा? 25। 25 पे Y, VY 11। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ? कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। F और U के बीच में केवल 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अभी हमें पता नहीं F और U कहाँ पर हैं, तो हम आगे पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। F पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है। अब वो बाएं सिरे पर भी बैठ सकता है, दाएं सिरे पर भी बैठ सकता है, और पता नहीं तो हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। H और U के बीच में केवल 9 व्यक्ति हैं। E और H के बीच में केवल 12 व्यक्ति हैं। E दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? E दाएं सिरे पर बैठा हुआ, और यहाँ पर क्या दे रहा था? F पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है। इसका मतलब E अगर यहाँ दाएं सिरे पर है, F कहाँ पर हो जाएगा? बाएं सिरे पर हो जाएगा। ठीक। अब आगे क्या दिया हुआ है? F और U के बीच में केवल 7 व्यक्ति हैं। F और U, यहाँ पर अगर U होगा तो इनके बीच में कितने लोग बैठेंगे? 7। ठीक। E और H के बीच में केवल 12 व्यक्ति हैं। E और H के बीच में 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हमें ये H का स्थान पता नहीं है, तो इसका मतलब अगर H यहाँ होगा तो इनके बीच में कितने बैठेंगे? 12 व्यक्ति। ठीक। E दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। H बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। H यहाँ से अगर कितने पे है? 19वें स्थान पर है। और U और H के बीच में कितना दिया है? 9 व्यक्ति। U और H के बीच में 9 व्यक्ति। ठीक। H का बाएं सिरे से 19वां स्थान दिया, मतलब ये इधर 18 लोग हो गए, और H के दाएं सिरे से 14वां स्थान है, इधर 13 लोग हो गए। अब कुल पूछा कितना? पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल व्यक्ति कितने हो जाएगा? 18 और 13 31, और एक H का स्थान कितना? 32। टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 32। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न इक्वलिटी से दिया हुआ है। हमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना कौन सा कथन सत्य है। तो हम पहले देखेंगे क्या दिया है। B इज ग्रेटर और इक्वल M, M इज ग्रेटर देन G। ओके। G इज ग्रेटर और इक्वल Y, Y इज इक्वल टू L। G इज ग्रेटर देन यस। ये हमारा ग्राफ बना। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। B इज ग्रेटर देन Y, B बड़ा है Y से। हम देखते हैं B Y से बड़ा है। यहाँ हम देखेंगे क्या? B Y से बड़ा है। सही है। स्टेटमेंट 1 सही है। M बराबर L, M L के बराबर है नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है? M बड़ा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा कौन सा कथन केवल फर्स्ट सत्य है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला कुछ प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा। तो घंटे वाली सुई जो है 12 घंटे में कितना बनाती है, एक पूरा चक्कर पूरा कर लेगी, मतलब कितना हो जाएगा 360 अंश का। तो हम यहाँ से 1 घंटे कह सकते हैं, 1 घंटे में कितना बनाती है वो 30 अंश। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाएगी 30 अंश। 1 घंटे में 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में वो कितना बनाएगी 30 अंश। अब हम यहाँ से क्या है 23 मिनट है, तो 23 मिनट में कितना बनाएगी 30/60 गुणे 23, कितना आ जाएगा 11.5। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया हुआ है, जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से है वैसे चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर से है। तो अगला पैटर्न हमें ज्ञात करना है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इस्माइल। इस्माइल के बाद क्या देख रहे हैं ELIMS, मतलब ये क्या रिवर्स कर दिया गया ELIMS। ठीक, ऐसे यहाँ है, इसको रिवर्स कर दिया गया, ये क्या आ गया MASTE। ठीक, अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, क्या आ जाएगा VRATS हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या है, 7 गिफ्ट बॉक्स XYZ ABCD एक सीधी पंक्ति में एक दूसरे के बगल में उत्तर की ओर मुख करके रखे गए हैं। ठीक, किंतु उनका क्रम इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। Y B के दाईं ओर ठीक बगल में है, उत्तर की ओर मुख किया हुआ है, और जब भी देखेगा क्या B जो है B की दाईं ओर कौन रहेगा Y। ठीक, बगल में यक्ष को D और A के दोनों बगल में, यक्ष को D और A दोनों के ठीक बगल में रखा गया है। अब ये पता नहीं है यक्ष कहाँ है। C को Z के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया है। Z का बाईं ओर कौन सा होगा, Z के बाईं ओर को किसको रखा गया, C को। अभी हमें पता नहीं Z कहाँ है। B को यक्ष के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है। यक्ष का दाईं ओर किधर होगा, इधर, यहाँ पे B है। ठीक, Y और C एक दूसरे के ठीक बगल में रखे गए हैं। इसके बगल में कौन होगा C Y के बगल में कौन है C। ठीक, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है। आगे क्या कहा गया, C को Z के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया। Z का बाईं ओर क्या होगा, यहाँ पर अगर Z होगा तो इसके बाईं ओर क्या होएगा C आएगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यक्ष को D और A के ठीक बगल में रखा गया है, मतलब यहाँ पे D होगा, A होगा यहाँ पे, या DA यहाँ पे होगा। ठीक, ये दोनों इन दोनों के स्पेस हैं। तो हमारा क्या पूछा, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट रखा गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट Z। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर सीरीज से है, दिया 2 14 70 210। हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 7 14 14 पंचे 70 70 3 210, मतलब क्या है गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3। ठीक, 3 5 7। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 1, ये ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, इसे मतलब 210 गुणे 1 कितना आ जाएगा 210। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 210। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या अल्फ़ाबेट सीरीज से दिया गया है, दिया है लेफ्ट LEFT। लेफ्ट को लिखते हैं VGFN। ठीक, और डेस्क को लिखते हैं MTFF। तो उसी प्रकार हेल्प को क्या लिखा जाएगा, डेस्क को क्या लिखते हैं DESK, डेस्क को लिखेंगे MTFF। हम यहाँ देखें L 12 है, V 22 है। ठीक, E 5 F 6 T 20 G 7 F 6 N 12 N 14। ठीक, हम क्या देख रहे हैं, ये +2 हुआ, यहाँ से क्या हुआ +2 हुआ, यहाँ से क्या +1 हुआ, यहाँ से +1 हुआ। ठीक, ऐसे ही ये सीरीज है, ये 4 है, ये कितना 6, ये यहाँ से +2 हुआ, ये K कितना 11 और ये 13, यहाँ से +2 हुआ। ठीक, इसी प्रकार से हमारा अगला होगा हेल्प। तो हमें हेल्प बताना है, हेल्प का कोड क्या होगा HELP। ठीक, अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में सब में J है, तो हमें ये लास्ट का टर्म निकालने की जरूरत नहीं। पहला टर्म में देखते हैं, ये P कितना होता है 16, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा R।
ठीक, अब आर हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बचे, आर हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये है 5, 5 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7, 7 पे कौन आएगा, जी। यहाँ पे आएगा क्या, 5, एक ऐड होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 6, एफ। आर और एफ हमारे कौन से ऑप्शन में है, इसमें है और इसमें भी है। एल, एल कितना, 12, 12 एक जोड़ेंगे 13, 13 में क्या हो जाएगा, एम। आर एम एफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। आपको कथन क्या दिया हुआ, चक्रवात सेपा आज 3 PM बजे तक बालासोर तट पर टकराने की संभावना है। 11 AM बजे से बालासोर में प्रबुद्ध समुद्र, भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। बालासोर में 2 PM से 9 PM बजे तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, आज 3 PM बजे के बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है। सही है, क्योंकि इधर क्या दिया हुआ है, 2 PM से 9 PM के बीच में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी, तो हमारा निष्कर्ष 1 सही है। अगला क्या हुआ, चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना सुरक्षित होगा। ठीक है, सही है, क्योंकि क्या है, आज चक्रवात आने की संभावना है, तो ये हमारा ऑप्शन, हमारा दूसरा भी कथन सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया, PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ना तो Q और ना ही S, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, दिया हुआ ना तो Q ना ही S, ठीक मध्य में, मध्य स्थान पर नहीं बैठा है। यहाँ पे मतलब ना तो Q हो सकता है ना S हो सकता है बीच में। ठीक, RS के ठीक बगल में है, P और T पंक्ति के सिरों पर है। यहाँ पे PT हो सकते हैं, यहाँ पे PT हो सकते हैं, कहीं भी। क्या अगर RS के ठीक बगल में है, R अगर S के ठीक बगल में, या तो S यहाँ होगा या तो S यहाँ होगा, तभी ये R ठीक बगल में आएगा। तो क्या बोल रहा है, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन है, तो हम कह देंगे कौन है, R है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, विकास ने बस स्टॉप से बस पकड़ी, बस ने पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय की। यहाँ मान लीजिए बस स्टॉप है, बस स्टॉप से 50 मीटर पश्चिम की ओर चल गया बस। ठीक, फिर दाईं ओर मुड़ी 70 मीटर चली। ठीक है, दाईं ओर मुड़ गए और कितना चला, 70 मीटर, 70 मीटर चल गया। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर चला, बाएं ओर मुड़ करके 15 मीटर चल गया। ठीक, फिर वहाँ से पुनः बाईं ओर मुड़ा 30 मीटर चला, फिर यहाँ से चल गया कितना, 30 मीटर, बाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चल गए। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ी और 35 मीटर चला, बाएं मुड़ के 35 मीटर चलेंगे हम, ये 15 और ये 20, ये 35 मीटर दूरी हो गई, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक, 35 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ के मतलब 10 मीटर इधर चल गया ये। ठीक है, और पुनः अंत में वह बाईं ओर मुड़ा 30 मीटर चला, यहाँ से हम बाएं मुड़ गए और कितना चलेंगे, 30। ठीक, ये 30 मीटर इधर चल गया। अब क्या बोल रहा है, बस स्टॉप स्कूल से कितनी दूरी किस दिशा में है। हमारा यहाँ बस स्टॉप और ये क्या है, स्कूल है। ठीक, ये 30 मीटर चला इधर, और हम यहाँ पे देखें कितना ये चला था, 35 मीटर, ये 35 मीटर चला, तो ये इधर कितना हो गया, 5 मीटर स्टॉप 55, और इधर ये 15 चला। ठीक, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ये यहाँ तक कितना है, 30 मीटर, ये यहाँ तक 30 मीटर है। पूरा डिस्टेंस कितना था, 70, या 10 यहाँ चला, कितना बचा हमारे पास, 25। ये हमारे पास डिस्टेंस कितना बचा, 25, और ये 5 इधर चला, 25 5 30। तो हम क्या कर सकते हैं, स्कूल से बस स्टॉप की दूरी कितनी है, 30 मीटर, और दिशा कौन सी है, यहाँ पे हमारा स्कूल है, ये बस स्टॉप है दक्षिण दिशा में। ठीक है, 30 मीटर दक्षिण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ क्या, Q एक बिंदु से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। Q मान लो यहाँ पर है, और ये इसको दक्षिण की ओर हम चला देते हैं कितना, 42 मीटर। ठीक, ये 42 मीटर चल गया। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा, 2 मीटर चला। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ गया,
कितना चल गया 30 मीटर। ठीक, फिर बाईं ओर मुड़ता 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर चला। अब ये क्या कह रहा है, अब क्यू किस दिशा में है, क्यू किधर है, पश्चिम की ओर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष सत्य है, बताना है। के इज ग्रेटर देन, के बराबर है एन के, गलत है। के बराबर एन नहीं है, के बड़ा है एन से। ठीक है, के छोटा है एन से, गलत है क्योंकि के बड़ा है एन से। जी छोटा है आर से, जी छोटा है आर से, आप यहाँ से देखेंगे जी छोटा है आर से, सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन हैं। मतलब स्वर देखना, स्वर के ठीक बाद 2 व्यंजन आपको मिलने चाहिए। एक स्वर यहाँ है, ठीक, इसके ठीक बाद 2 व्यंजन मिल गए, तो एक सीरीज ये बन गई। एक स्वर यहाँ है, इसके ठीक बाद 2 व्यंजन, 2 सीरीज मिल गई। ये नहीं, इसके बाद एक स्वर मिलेगा, ये आपका नहीं है। फिर ये एक स्वर है, इसके ठीक बाद 2 व्यंजन मिल गए, ठीक है, 3 मिल गए। उसके बाद नहीं, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। 3 ऐसे हैं जिनके ठीक बाद 2 व्यंजन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, कुछ हिमस्खलन जो है वर्षण है। हिमस्खलन क्या है, कुछ वर्षण है। ठीक है, कुछ प्रलय हिमस्खलन है, कुछ प्रलय हिमस्खलन है। सभी हिमस्खलन क्या है, तूफान है। जो सभी हिमस्खलन है वो हैं तूफान। ठीक है, अब क्या करें, कुछ तूफान प्रलय हैं, कुछ तूफान प्रलय हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, सही है। कुछ तूफान प्रलय है, सही है। कोई वर्षण तूफान नहीं है, कोई वर्षण तूफान ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि कुछ वर्षण तूफान है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, केवल 1 फॉलो करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या, आपका मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। क्या दिया है, 13 21, 13 और 21 के बीच में कितना अंतर है, 8 का। 21 और 33 कितने का अंतर हो गया, 12 का। 33 और 54 कितने का अंतर हो जाएगा आपका, 21 का। ठीक, और 54 और 21 37 कितने का अंतर हो गया, 37 का। अगर हम यहाँ सब देखते हैं कितने आएगा, इसका मतलब यहाँ से अगर देखते हैं तो 4, 12 और 21 9, फिर 21 और 37 मतलब 16। अब क्या देख रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर आएगा, मतलब इसमें 25 जुड़ेगा, ये 62 का गैप होगा। 62 गैप जब इसमें हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 83। 62 इसमें जोड़ देंगे तो एक कितना आ जाएगा, 2 1 3 और 9 6 15, 153। ठीक, समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ऐसे कितने व्यंजन जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक स्वर हैं। आपको व्यंजन याद देखना है, पहले आपको एक सिंबल और बाद में एक स्वर मिले। तो यहाँ पे एक व्यंजन है, एक सिंबल मिला और एक स्वर मिला, एक सीरीज बना। दूसरा एक सिंबल और एक स्वर मिला, दूसरा सीरीज बना। तीसरा आपको देखना है, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी आपको एक मिला, 3 हो गए। उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं, आगे हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक, 4 हो गया। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं, आगे हमें यहाँ पे एक मिला, 5। तो ऐसे कितने हैं, 5 हैं। ऐसे 5 व्यंजन जिनके ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद एक स्वर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, दिए गए आरेख को अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्या दिया, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं हैं। मतलब ऐसे फीमेल तो हैं और टैक्स पे करती हैं लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसे कितने हैं, ये 15 हैं। यही इतना है, कितने हैं जो टैक्स पेयर भी है और फीमेल भी हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ट्रिप
अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से है, TRIP। ट्रिप को क्या लिखा जाता है, WULS, ठीक। T 20, U कितना है 23, R 18, U 21, I 9, L 12 और P 16, उसके बाद S 19। तो आप क्या देख रहे हैं यार, सब में 3 + 3 हुआ है, +3 हुआ है, +3 हुआ है। ऐसे यस 19, 19 के बाद 22, यहाँ भी +3 हुआ है, तो हम इधर भी +3 कर देंगे। 13 यानी कितना होगा 14, 14 के बाद 17, 17 क्या आएगा Q, ठीक। C 3, 3 3 6, F और Q A और C में है। फिर अगला हम देखते हैं L A 3 A D, ठीक। F O D Q, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 13 को 1 और 3 में विभक्त करने पर और फिर 1 से 3 पर गणितीय संक्रिया, मतलब इसमें जो पैटर्न फॉलो होगा वही पैटर्न फॉलो करते हुए आपको इसमें ऑप्शन देखना है। तो क्या दिया, 12 51 और 5, 12 51 5, 5 36। तो इसमें क्या है 12 और 5, अगर हम 12 + 5 कर दें कितना हो जाएगा 17, ठीक। गुणे 3 कर दें तो कितना आ जाएगा 51, ये बीच वाला नंबर है। ऐसे ही है 7 और 5 जोड़ दिए, 7 और 5 जोड़ के 12, 12 गुणे 3 36, ठीक। अब इसी पे हमें अगला पैटर्न ज्ञात करना है। अगर हम इसको 14 16 जोड़ते हैं, 14 16 30, 30 होगा 120, ये नहीं है। इन जो दोनों 13 7 20, 20 3 60, ये नहीं है। 11 6 17, 11 6 17, 17 3 51, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, कैपिटल में आगे और पीछे दोनों कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही वर्णमाला के अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक। हम क्या कहते देखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल CAPITAL, C3 1, P 16 9, 20 1 12, ठीक। यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हमें कोई नंबर सीरीज नहीं मिलेगा। 9, ठीक है, P 16 है और L 12 है, इसके बीच में 4, एक यहाँ पे मिल गया पैटर्न, ठीक है। और दूसरा I 9 L 12, एक यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे कितने समूह हैं, 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न पजल से दिया हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट। GHIJK और L एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 6 और सबसे उसके ऊपर वाली मंजिल क्रमांक, मतलब जो सबसे नीचे मंजिल है उसका क्रमांक क्या है 6 है, ठीक। उसके बाद जो उसके ऊपर होगी उसका 1 2 3 4 ऐसे 6 5 4 3 2 और 1, ठीक। अब क्या दिया हुआ, J एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। G और K में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं। मंजिल क्रमांक I मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। सबसे पहले हम I को बना देते हैं मंजिल क्रमांक 2 पर, ठीक। HL के ठीक ऊपर रहता है और I के ठीक नीचे विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। I के नीचे विषम, G सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, G यहाँ नहीं रहेगा। अब यह क्या कह रहा है, HL के ठीक ऊपर रहता है और I के ठीक नीचे कौन हो जाएगा, H, ठीक। और L के ठीक ऊपर हो जाएगा। उसके बाद G और K में प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं। अब विषम क्रमांक में कौन कौन सा बचा, 1 और बचा और हमारे पास बचा 5, ठीक। अब पहले ही कह दिया G यहाँ पे तो सबसे ऊपर मंजिल पे नहीं रह सकता, G तो हमारा G यहाँ पे आ जाएगा। तो ऊपर कौन जाएगा सबसे, और J जो है वो सम क्रमांक वाले मंजिल पर रहता है, J यहाँ नहीं आ सकता, J आएगा कहाँ पे 6 पे, ठीक है।
अब वहीं वो पूछ रहा है क्या, बचा कौन, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, बचा के एक पे रहेगा। तो सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, सबसे नीचे वाली मंजिल कौन सी, छठवीं जो है वो सबसे नीचे वाली मंजिल है, सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहा है, जे, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एल के जे एच जी एफ डी और एस एक ही मंजिल की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है। सबसे निचली मंजिल क्रमांक क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 मंजिलें हो गई। ठीक, अभी क्या कह रहा है, एल के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, जी ठीक एक मंजिल नीचे रहता है, केवल के एच और एल के बीच में रहता है, जबकि एच जे के एक मंजिल ऊपर रहता है, केवल डी और यस जे के बीच में रहते हैं, एफ 8वीं मंजिल पर रहता है, जबकि यस पहली मंजिल पर रहता है। पजल को सॉल्व करने से पहले पजल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पजल हम शुरू कहाँ से करें, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हम इसको लास्ट से शुरू करते हैं। एफ 8वीं मंजिल पर रहता है, एफ को 8वीं मंजिल पर बैठा दिए, जबकि यस पहली मंजिल पर रहता है, यस को हम पहली मंजिल पर बैठा दिए। ठीक, केवल डी और यस जे के बीच रहते हैं। ठीक, केवल डी यस और जे के बीच रहता है, मतलब डी जो है वो यहाँ रहेगा, यस और जे के बीच में केवल क्या रहेगा, डी। उसके बाद क्या कह रहा है, केवल एच के और यल के बीच में रहता है, एच जे से ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, जे से ठीक एक मंजिल ऊपर कौन रहेगा, एच। ठीक है, के जो रहेगा जो है एच और यल के बीच में रहेगा, के एच और यल के बीच में रहेगा। अब यहीं आपसे पूछा के किस मंजिल पर रहता है, के किस मंजिल पर रह रहा है, 5वीं मंजिल पर। राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार आज हमारा 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को हमने हल किया। हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।